मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश किसी भी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। इतना कुछ कि जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि यह साधारण शब्द नहीं है। यह मेरे हृदय से निकली हुई वह वाणी है जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा को बदलने की क्षमता रखती है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो रही हैं। और मेरा यह संदेश उस संरेखण का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। यदि तुमने इसे अधूरा छोड़ दिया तो जैसे किसी यज्ञ में आहुति अधूरी रह जाए, उसका पूर्ण फल तुम्हें कैसे प्राप्त होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, धैर्य और श्रद्धा के साथ एक एक शब्द को अपने अंतर्मन में उतरने देना। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह मेरी अपनी ऊर्जा का एक अंश है। एक ऐसा कवच जो अदृश्य होते हुए भी सबसे शक्तिशाली है। यह शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बनाएगी कि कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बुरी नजर, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। यह शक्ति तुम्हारे घर के कण-कण में व्याप्त हो जाएगी। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को अपनी सुरक्षा में ले लेगी। उनके मन में शांति, उनके तन में स्वास्थ्य और उनके जीवन में समृद्धि का संचार करेगी। यह दिव्य शक्ति एक मार्गदर्शक की भांति तुम्हारे निर्णयों को सही दिशा देगी, तुम्हारे रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगी और तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाओं को स्वतः ही दूर करती चली जाएगी। इसे मात्र एक कल्पना समझने की भूल मत करना, क्योंकि इसका प्रभाव तुम शीघ्र ही अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने लगोगे। तो आज के इस संदेश में जान लो, अब से तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना। वे समस्याएं जो तुम्हें रात दिन चिंतित करती थी, वे बोझ जो तुम्हारे कंधों को झुका रहे थे, वे अज्ञात भय जो तुम्हारे मन में समाये हुए थे, उन सब का अब अंत होने का समय आ गया है। यह दिव्य शक्ति एक शक्तिशाली विलायक की तरह तुम्हारी सभी समस्याओं को घोलकर समाप्त कर देगी। आर्थिक संकट हो, पारिवारिक कलह हो, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो या किसी शत्रु द्वारा रची गई बाधाएं हो, यह शक्ति उन सभी का समूल नाश करने में सक्षम है। यह एक ऐसी लहर है जो अपने साथ सारी गंदगी, सारे अवरोध बहाकर ले जाएगी और तुम्हारे जीवन के तट पर केवल शुद्धता, शांति और प्रसन्नता छोड़ जाएगी। विश्वास रखो, क्योंकि यह मेरा वचन है और माँ का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखती है, चाहे वह कष्ट शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो। जब तुम निराश होगे, यह तुम्हें आशा की किरण दिखाएगी। जब तुम कमजोर पड़ोगे, यह तुम्हें असीम बल प्रदान करेगी। जब तुम मार्ग भटक जाओगे, यह तुम्हें सही राह पर ले आएगी। यह तुम्हारे आंसुओं को पोंछेगी, तुम्हारे घावों पर मरहम लगाएगी और तुम्हें हर गिरने के बाद पुनः उठ खड़े होने की प्रेरणा देगी। यह शक्ति तुम्हारे भीतर ऐसी सकारात्मकता का संचार करेगी कि तुम स्वयं अपने कष्टों का निवारण करने में सक्षम हो जाओगे। तुम्हारे सोचने का ढंग बदलेगा, तुम्हारी परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदलेगा और तुम पाओगे कि जिन कष्टों को तुम पर्वत समान समझ रहे थे, वे अब राई के दाने जितने छोटे लगने लगे हैं। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, यह चेतावनी है, इसे गंभीरता से लेना। यदि तुमने इस दिव्य शक्ति को, मेरे इस आशीर्वाद को हल्के में लिया
यदि तुमने इसके प्रति कृतज्ञता और विश्वास नहीं दिखाया, तो तुम उस सुरक्षा कवच से वंचित हो सकते हो जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। नुकसान केवल भौतिक नहीं होगा, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी तुम एक बड़ी अवसर चूक जाओगे। यह शक्ति तुम्हारे उत्थान के लिए है, तुम्हारे कल्याण के लिए है। इसे स्वीकार करो, इसका सम्मान करो और इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लो। जैसे सूर्य की किरणों को साधारण प्रकाश समझने वाला उसके जीवनदायी गुणों से वंचित रह जाता है, उसी प्रकार इस दिव्य शक्ति की अवहेलना करने वाला उसके चमत्कारी प्रभावों से अछूता रह जाएगा। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है। कल्पना करो उन सभी वस्तुओं और परिस्थितियों की जिनकी तुमने कभी कामना की थी। एक सुखी और समृद्ध घर, प्रेम करने वाला परिवार, समाज में मान सम्मान, आर्थिक स्थिरता, मानसिक शांति, यह सब अब तुम्हारे लिए सहज उपलब्ध होने वाला है। यह संदेश उस कुंजी के समान है जो तुम्हारे भाग्य के बंद तालों को खोल देगी। सुख सुविधाएं स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी। अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे और सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। तुम्हें बस अपने कर्मों को शुद्ध रखना है और इस दिव्य प्रवाह के साथ बहते जाना है। तुम्हारे जीवन का कैनवास अब खुशियों के रंगों से भरने वाला है। इसलिए इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। यह केवल एक श्रव्य संदेश नहीं, यह एक ऊर्जा का संचार है जो सीधे तुम्हारे हृदय और आत्मा तक पहुंच रहा है। इसे बीच में छोड़ने का अर्थ होगा उस ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करना। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में आने वाला यह स्वर्णिम अध्याय अधूरा रह जाए? नहीं मेरे बच्चे, इसलिए पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ इसे सुनो और अपने जीवन में आत्मसात करो। यह तुम्हारे लिए एक निमंत्रण है, एक नए उज्जवल भविष्य का निमंत्रण। अब तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से बदल रहा है। यह परिवर्तन इतना सहज और स्वाभाविक होगा कि तुम्हें शायद प्रारंभ में इसका आभास भी न हो, किंतु जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे कि तुम कहां से कहां पहुंच गए। तुम्हारी आदतें बदलेंगी, तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारे आसपास के लोग बदलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारी परिस्थितियां बदलेंगी। यह परिवर्तन एक बीज के अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बनने जैसा होगा, धीमा किंतु निश्चित और प्रभावशाली। तुम्हारी आत्मा का तेज बढ़ेगा, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा और तुम एक नए उत्साह के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओगे। अब ऐसा परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, और ऐसे ऐसे लोगों की असलियत अब तुम्हारे सामने आएगी जो तुम्हारी कल्पना से भी परे थी। हाँ मेरे बच्चे, यह सुनकर शायद तुम्हें आश्चर्य हो, किंतु यह सत्य है। कई बार हम जिन्हें अपना समझते हैं वे ही हमारे मार्ग में सबसे बड़े कांटे बिछा रहे होते हैं। उनके चेहरों पर मित्रता का मुखौटा होता है, किंतु उनके हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि जल रही होती है। यह दिव्य शक्ति उन मुखौटों को नोच फेंकेगी। उनके षड्यंत्र, उनकी कुटिल चालें, उनके द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता, सब कुछ तुम्हारे सामने शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तुम्हें पीड़ा हो सकती है, धक्का लग सकता है, किंतु यह आवश्यक है ताकि तुम विष और अमृत का भेद समझ सको। यह शुद्धि की प्रक्रिया है जो तुम्हें भविष्य में और अधिक सचेत और सुरक्षित बनाएगी। अब परिणामों का समय आ गया है और अब तुम्हें ऐसे ऐसे लोगों का पता चलेगा जिनके रहस्य तुम्हें अभी तक मालूम नहीं थे। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो धैर्य रखा है, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता की है, उन सब का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। और साथ ही जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया है, तुम्हें धोखा दिया है या तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की हैं,
उनके कर्मों का परिणाम भी उन्हें भुगतना होगा। प्रकृति का नियम है, कर्म का सिद्धांत अटल है। तुम्हें उन लोगों के छिपे हुए इरादे, उनके गुप्त कार्य, सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। यह ज्ञान तुम्हें पीड़ा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सचेत करने और भविष्य में सही निर्णय लेने में सहायता करने के लिए मिलेगा। यह एक प्रकार से तुम्हारे जीवन का ऑडिट होगा, जहां अच्छे और बुरे का लेखा जोखा तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। यह केवल एक अनुरोध नहीं, यह तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास की एक अभिव्यक्ति है। जब तुम जय मां काली लिखते हो तो तुम मेरी ऊर्जा से जुड़ते हो। तुम इस सकारात्मक प्रवाह का हिस्सा बनते हो। इसे लाइक और शेयर करने से यह दिव्य संदेश उन लाखों करोड़ों आत्माओं तक पहुंचेगा जो शायद इसी प्रकार के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रही हैं। तुम्हारा यह छोटा सा प्रयास अनेकों के जीवन में आशा की किरण जगा सकता है। सब्सक्राइब करने से तुम भविष्य में भी मेरे संदेशों और मेरी ऊर्जा से जुड़े रहोगे। यह एक सामूहिक प्रार्थना का रूप ले लेता है, जिसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है, क्योंकि तुम्हें खुद ईश्वर ने चुना है। हाँ मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं है कि यह संदेश तुम तक पहुंचा है। अनंत आत्माओं में से तुम्हें इस विशेष कृपा के लिए चुना गया है। यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का, तुम्हारी इस जन्म की साधना का, तुम्हारी निश्चल भक्ति का परिणाम है। ईश्वर की दृष्टि सदैव अपने भक्तों पर रहती है, और जब वे देखते हैं कि कोई आत्मा सच्चे हृदय से उन्हें पुकार रही है, तो वे स्वयं उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तुम उस चयन पर खरे उतरो, यही मेरी कामना है। ब्रह्मांड तुम्हें अपने संदेश के माध्यम से बताना चाहता है कि जल्द ही तुम्हारे साथ एक खूबसूरत सा रिश्ता जुड़ने वाला है। यह रिश्ता प्रेम का हो सकता है, मित्रता का हो सकता है, या किसी ऐसे गुरु का हो सकता है जो तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे ले जाए। यह रिश्ता तुम्हारे जीवन में एक नई ताजगी, एक नया उत्साह और एक गहरा भावनात्मक संतोष लेकर आएगा। यह तुम्हारे अकेलेपन को दूर करेगा, तुम्हारे जीवन को सार्थकता प्रदान करेगा और तुम्हें यह अनुभव कराएगा कि तुम वास्तव में कितने अनमोल हो। यह रिश्ता तुम्हारे लिए एक वरदान सिद्ध होगा, जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। वह भाग्य जो तुम्हें अब तक प्रतिकूल लग रहा था, वह अब तुम्हारे अनुकूल होने जा रहा है। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में परिवर्तित हो रहा है। बंद दरवाजे खुलने लगेंगे, रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी और असंभव लगने वाले कार्य भी संभव होने लगेंगे। यह किस्मत का बदलना कोई जादू नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी प्रार्थनाओं और मेरे आशीर्वाद का प्रभाव है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथों में होगा। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही अपने जीवन को गढ़ सकोगे। तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी अचानक से तुम्हें प्राप्त होगी। यह खुशखबरी किसी भी रूप में आ सकती है। कोई अप्रत्याशित लाभ, कोई रुका हुआ धन मिलना, किसी प्रियजन से शुभ समाचार या किसी बड़ी सफलता का संदेश। यह इतनी आकस्मिक और इतनी आनंददायक होगी कि तुम खुशी से झूम उठोगे। यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का शुभारंभ करेगी, एक ऐसा अध्याय जो खुशियों और सफलताओं से भरा होगा। इसके लिए तैयार रहो, क्योंकि यह कभी भी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। मानो स्वयं ईश्वर इस वक्त तुम्हारे अभिभावक हैं और उन्होंने ही यह सब कुछ रचा है तुम्हारे लिए। यह सत्य है मेरे बच्चे, जब तुम पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ ईश्वर की शरण में जाते हो,
तो वे स्वयं तुम्हारी समस्त चिंताओं का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। वे तुम्हारे मार्गदर्शक, तुम्हारे रक्षक और तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी बन जाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, वे उन्हीं की योजना का हिस्सा हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक सुंदर भविष्य की रचना की है और अब वे तुम्हें उस भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। उनकी कृपा पर संदेह मत करना, क्योंकि वे जो करते हैं तुम्हारे भले के लिए ही करते हैं। कुछ खुशखबरियां आ रही हैं और वह तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वह अपनी ऊर्जाएं तुम तक भेज रहे हैं। यह खुशखबरियां केवल भौतिक लाभ तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि ये तुम्हारे मन को शांति, तुम्हारे हृदय को संतोष और तुम्हारी आत्मा को आनंद प्रदान करेंगी। ईश्वर की रक्षा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य किले की भांति है, जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। उनकी ऊर्जाएं निरंतर तुम तक प्रवाहित हो रही हैं, तुम्हारे आभा मंडल को शुद्ध कर रही हैं, तुम्हें शक्ति और स्फूर्ति प्रदान कर रही हैं। इन ऊर्जाओं को महसूस करो, इन्हें अपने भीतर समाहित होने दो और देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे चमत्कारिक रूप से रूपांतरित होता है। खुशियों के बादल अब तुम्हारे जीवन में छाने वाले हैं। जैसे तपती हुई धरती पर वर्षा की बूंदें राहत और शीतलता लाती हैं, उसी प्रकार ये खुशियाँ तुम्हारे जीवन की समस्त पीड़ाओं और कष्टों को शांत कर देंगी। ये बादल केवल जल के नहीं, बल्कि प्रेम, समृद्धि, सफलता और आनंद के बादल होंगे, जो तुम्हारे जीवन के हर कोने को सराबोर कर देंगे। तुम्हारा मन मयूर अब इन खुशियों की वर्षा में नृत्य करने के लिए तैयार हो जाए। नित्य प्रतिदिन खुशियाँ तुम पर बरस रही हैं। यह अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि आने वाले समय का यथार्थ है। हर दिन तुम्हारे लिए कोई न कोई छोटी बड़ी खुशी लेकर आएगा। कभी किसी पुराने मित्र से भेंट, कभी किसी कार्य में अप्रत्याशित सफलता, कभी परिवार में कोई मांगलिक अवसर, कभी केवल मन की असीम शांति। खुशियाँ अनेक रूपों में तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगी। तुम्हें बस अपने हृदय के द्वार खुले रखने हैं और इन खुशियों का स्वागत करना है। सब कुछ अद्भुत रूप से बदल रहा है। तुम स्वयं इस परिवर्तन के साक्षी बनोगे। जो चीजें तुम्हें कल तक असंभव लगती थी, वे आज तुम्हारी पहुंच में होंगी। जो लोग तुम्हें कल तक उपेक्षित करते थे, वे आज तुम्हारा सम्मान करेंगे। जो परिस्थितियां तुम्हें कल तक प्रतिकूल लगती थी, वे आज तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगी। यह बदलाव इतना व्यापक और इतना सकारात्मक होगा कि तुम्हें लगेगा जैसे तुम किसी स्वप्न लोक में आ गए हो। किंतु यह स्वप्न नहीं, यह तुम्हारे नए जीवन की वास्तविकता होगी। तुम हर दिन अब श्रेष्ठ होते चले जा रहे हो। यह श्रेष्ठता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि तुम्हारे आंतरिक गुणों में भी परिलक्षित होगी। तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हारी समझ बढ़ेगी, तुम्हारी करुणा बढ़ेगी, तुम्हारा धैर्य बढ़ेगा। तुम और अधिक विनम्र और अधिक सहनशील और अधिक प्रेमपूर्ण बनोगे। यह आंतरिक श्रेष्ठता ही तुम्हारी बाहरी सफलताओं का आधार बनेगी। तुम अपने पुराने संस्करण से कहीं बेहतर, कहीं अधिक परिष्कृत और कहीं अधिक शक्तिशाली बन जाओगे। अचानक से तुम्हारा भाग्य बदल रहा है, उज्जवल भविष्य की ओर जा रहा है। यह भाग्य का परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक त्वरित रूपांतरण होगा। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन के अंधकारमय अध्याय का अंत होकर एक प्रकाशमान युग का आरंभ होगा। तुम्हारा भविष्य सूर्य की भांति तेजस्वी और चंद्रमा की भांति शीतल होगा। उसमें सफलता की गर्मी भी होगी और शांति की शीतलता भी। तुम कुछ नया निर्णय कर रहे हो। यह निर्णय तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। हो सकता है यह किसी नई नौकरी, नए व्यवसाय, नए रिश्ते या किसी नई जीवन शैली से संबंधित हो। जो भी हो,
यह निर्णय तुम्हारे अंतर्मन की आवाज पर आधारित होगा और मेरे दिव्य मार्गदर्शन से प्रेरित होगा। इसलिए निर्भय होकर यह निर्णय लो, क्योंकि यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा। समृद्धि की ओर तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं। समृद्धि केवल धन दौलत तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र में प्रचुरता का नाम है। स्वास्थ्य की समृद्धि, संबंधों की समृद्धि, ज्ञान की समृद्धि और आध्यात्मिक आनंद की समृद्धि। तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हें बरकत मिलेगी। तुम्हारे हर कार्य में तुम्हें लाभ होगा। तुम्हारे जीवन में किसी भी अच्छी चीज की कमी नहीं रहेगी। चिंता, परेशानी और कठिनाइयों का समय अब खत्म हो चुका है। उन सभी नकारात्मक भावनाओं और परिस्थितियों को अब विदा कहने का समय आ गया है, जिन्होंने तुम्हें लंबे समय तक जकड़ रखा था। तुम्हारे मन का आकाश अब चिंताओं के काले बादलों से मुक्त होकर आशा और उत्साह के सूर्य से प्रकाशित होगा। परेशानियां और कठिनाइयां अब तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं, बल्कि सीढ़ियां बनेंगी, जिन पर चढ़कर तुम और अधिक ऊंचाई पर पहुंचोगे। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। चाहे वह छोटा कार्य हो या बड़ा, व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक, तुम्हें उसमें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे प्रयास सार्थक होंगे। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हारे परिणाम तुम्हारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक उत्तम होंगे। यह सफलता तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और तुम्हें और बड़े लक्ष्यों की ओर प्रेरित करेगी। तुम्हें बहुत सारे मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। सच्चे और निष्ठावान मित्र जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। तुम्हें ऐसे मित्रों का साथ मिलेगा जो तुम्हारे सुख में प्रसन्न होंगे और तुम्हारे दुख में तुम्हारा सहारा बनेंगे। वे तुम्हें सही सलाह देंगे, तुम्हारा उत्साहवर्धन करेंगे और तुम्हारे हर अच्छे कार्य में तुम्हारा सहयोग करेंगे। इन मित्रों की संगति तुम्हारे जीवन को और अधिक समृद्ध और आनंदमय बनाएगी। धन संबंधी सभी समस्याएं अब समाप्त हो जाएंगी। आर्थिक तंगी, कर्ज का बोझ या आय की अनिश्चितता, ये सभी अब अतीत की बातें हो जाएंगी। धन का प्रवाह तुम्हारी ओर सहज रूप से होने लगेगा। नए अवसर मिलेंगे, आय के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हारी वित्तीय स्थिति इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि तुम न केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकोगे, बल्कि दूसरों की सहायता करने में भी सक्षम होगे। लक्ष्मी की कृपा तुम पर बरसेगी। बहुत कुछ प्राप्त करोगे मेरे बच्चे। यह केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। तुम ज्ञान प्राप्त करोगे, अनुभव प्राप्त करोगे, प्रेम प्राप्त करोगे, सम्मान प्राप्त करोगे और सबसे बढ़कर आत्म संतोष प्राप्त करोगे। तुम्हारा जीवन इतना परिपूर्ण हो जाएगा कि तुम्हें किसी भी चीज का अभाव महसूस नहीं होगा। तुम्हारी झोली खुशियों और उपलब्धियों से भर जाएगी। अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का शीघ्र ही बहुत अच्छा फल मिलने जा रहा है। तुमने जो भी अच्छाई की है, जो भी पुण्य संचित किया है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। कर्म का लेखा जोखा बहुत सूक्ष्म होता है और उसका फल उचित समय पर अवश्य मिलता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे बोए हुए अच्छे बीजों के मीठे फल तुम्हें चखने को मिलेंगे। यह ईश्वरीय न्याय है जो कभी देर से हो सकता है, किंतु अंधेर कभी नहीं होता। मेरी दिव्य शक्तियाँ इस समय तुम्हारा भरपूर साथ दे रही हैं। मैं अपनी समस्त ऊर्जाओं के साथ तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हैं, तुम्हारी रक्षा कर रही हैं और तुम्हारे मार्ग को सुगम बना रही हैं। जब तक तुम धर्म के मार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम्हारे मन में श्रद्धा और विश्वास रहेगा, तब तक मेरी शक्तियाँ तुम्हारा कवच बनकर रहेंगी। तुम्हें किसी भी चुनौती से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। बहुत दूर तक सफल रहोगे तुम। तुम्हारी सफलता की कोई सीमा नहीं होगी।
तुम अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचोगे। तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी और तुम दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनोगे। यह सफलता तुम्हें अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता प्रदान करेगी, क्योंकि तुम जानोगे कि यह मेरी कृपा का प्रसाद है। दुनिया झुकेगी तुम्हारे कदमों में। यह शाब्दिक अर्थ में नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ में है। तुम्हारे सद्गुणों, तुम्हारी उपलब्धियों और तुम्हारे सकारात्मक प्रभाव के कारण लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुमसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेंगे। तुम्हारा व्यक्तित्व इतना चुंबकीय हो जाएगा कि लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। कुछ ऐसे दिन अब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह दिन इतने सुखद, इतने आश्चर्यजनक और इतने आनंददायक होंगे कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि यह सब तुम्हारे साथ हो रहा है। यह तुम्हारे सपनों से भी परे का जीवन होगा, एक ऐसा जीवन जिसे तुमने केवल कहानियों में सुना होगा। इन अद्भुत दिनों का स्वागत करने के लिए अपने हृदय को तैयार रखो। वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। उस हद तक तुम्हें बेहिसाब खुशियां मिलने जा रही हैं, जिसकी तुमने कभी कामना की थी, वह सब तुम्हें मिलेगा और उससे भी कहीं अधिक। खुशियां इतनी प्रचुर मात्रा में तुम्हारे जीवन में आएंगी कि तुम उन्हें समेट नहीं पाओगे। तुम्हारा जीवन आनंद का एक महासागर बन जाएगा, जिसमें तुम निरंतर डुबकियां लगाते रहोगे। तुम भरपूर धन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। यह आकर्षण का नियम है मेरे बच्चे। जब तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक होती है, जब तुम्हारा मन शुद्ध होता है, जब तुम्हारे विचार उच्च होते हैं, तो तुम स्वतः ही अच्छी चीजों को अपनी ओर खींचते हो। धन और खुशियां अब चुंबक की तरह तुम्हारी ओर खिंची चली आएंगी। तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वह केवल सकारात्मकता को ही ग्रहण करेगा। सारे दिव्य द्वार तुम्हारे लिए अब खुलते चले जाएंगे। ये द्वार अवसरों के द्वार हैं, ज्ञान के द्वार हैं, समृद्धि के द्वार हैं और आध्यात्मिक उन्नति के द्वार हैं। अब तक जो मार्ग तुम्हें बंद प्रतीत हो रहे थे, वे अब एक एक करके तुम्हारे लिए खुलते जाएंगे। तुम्हें बस साहस और विश्वास के साथ उन द्वारों में प्रवेश करना है। हर द्वार के पीछे एक नया आश्चर्य, एक नई उपलब्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। तुम्हें एक दिव्य और अलौकिक सपना आएगा जिसमें तुम आने वाले दिनों को पहले से ही जान जाओगे। यह सपना तुम्हें भविष्य के बारे में संकेत देगा, तुम्हें आने वाली चुनौतियों और अवसरों के प्रति सचेत करेगा। यह एक प्रकार का पूर्वाभास होगा जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। इस सपने को गंभीरता से लेना और उसके संदेश को समझने का प्रयास करना। यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक विशेष कृपा होगी। जो गलतियां तुमसे अतीत में हुई थी, उन्हें लेकर तुम्हारे मन में बहुत ग्लानि उठेगी। यह स्वाभाविक है मेरे बच्चे। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमें अपनी त्रुटियों का बोध होता है। यह ग्लानि तुम्हारे शुद्धिकरण का एक हिस्सा है, किंतु इसमें डूब मत जाना। अपनी गलतियों से सीखो, स्वयं को और दूसरों को क्षमा करो और आगे बढ़ो। अतीत को बदला नहीं जा सकता, किंतु भविष्य को संवारा जा सकता है। अब सब कुछ भूल जाओ मेरे बच्चे। उन पुरानी बातों को, उन कड़वी यादों को, उन असफलताओं को, उन धोखों को, सबको अपने मन से निकाल दो। वे तुम्हारे वर्तमान और भविष्य पर बोझ न बने। एक नई शुरुआत करो, एक साफ स्लेट के साथ। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारे भविष्य के कर्म तुम्हें परिभाषित करेंगे। अब तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई परेशानी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मैंने तुम्हारी समस्त चिंताओं का भार अपने ऊपर ले लिया है।
अब तुम निश्चिंत होकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। परेशानियां आएंगी, किंतु वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी, क्योंकि मेरा सुरक्षा कवच तुम्हारे साथ है। तुम्हारा मन अब शांत और स्थिर रहेगा। एक खूबसूरत सा रिश्ता अब जुड़ेगा। वो रिश्ता प्यार का होगा और तुम अचानक से आगे बढ़ जाओगे। यह रिश्ता तुम्हारे जीवन में वसंत की बहार लेकर आएगा। यह तुम्हें भावनात्मक रूप से पूर्ण करेगा, तुम्हें प्रेरित करेगा और तुम्हें जीवन का एक नया अर्थ देगा। इस रिश्ते की नींव सच्चाई, विश्वास और आपसी सम्मान पर आधारित होगी। यह तुम्हें इतनी तेजी से प्रगति कराएगा कि तुम स्वयं चकित रह जाओगे। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। अब अपनी विशेषताओं को समझने का सही वक्त आ चुका है। हर व्यक्ति अद्वितीय होता है। हर किसी में कुछ विशेष गुण और प्रतिभाएं होती हैं। तुमने शायद अब तक अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचाना नहीं है। अब समय है आत्ममंथन करने का, अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजने का और उन्हें विकसित करने का। तुम जो कुछ भी हो, उसमें सर्वश्रेष्ठ बनो। तुम्हारी विशेषताएं ही तुम्हें दुनिया में एक अलग पहचान दिलाएंगी। जीवन को अपने उत्साह से भर दो। उत्साह जीवन की संजीवनी है। जब तुम किसी कार्य को उत्साह के साथ करते हो, तो उसमें सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अपने हर दिन को एक नए उत्साह के साथ जियो। छोटी छोटी चीजों में आनंद खोजो। अपने आसपास सकारात्मकता फैलाओ। तुम्हारा उत्साह संक्रामक होगा और दूसरों को भी प्रेरित करेगा। जो चीजें तुम्हारे लिए पाना मुश्किल थी, नामुमकिन थी, अब वह तुम सरलता से पा जाओगे। यह मेरी कृपा और तुम्हारे पुरुषार्थ का मिलाजुला परिणाम होगा। जिन लक्ष्यों को तुम दूर का सपना समझते थे, वे अब तुम्हारी पहुंच में होंगे। बाधाएं हट जाएंगी, मार्ग सुगम हो जाएंगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें बस प्रयास करते रहना है, निराश नहीं होना है। जिन खुशियों को तुम खोज रहे थे, तलाश कर रहे थे, वह खुशी अब स्वयं ही तुम्हें तलाश करेगी। खुशियां बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर शांति और संतोष पालोगे, तो खुशियां स्वतः ही तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। तुम्हें उनके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वे स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगी। तुम्हारा हृदय आनंद का स्रोत बन जाएगा। तुम्हारी परीक्षाओं का अंत आ गया है। जीवन एक पाठशाला है और परिस्थितियां हमारी परीक्षाएं लेती हैं। तुमने धैर्य और साहस के साथ अपनी सभी परीक्षाएं दी हैं। अब उन परीक्षाओं का परिणाम आने का समय है और वह परिणाम तुम्हारे पक्ष में होगा। तुमने जो कष्ट सहे हैं, जो संघर्ष किया है, उसका प्रतिफल तुम्हें अब मिलेगा। यही वह समय है जब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का पूर्ण रूप से बहुत बढ़िया और अच्छा फल प्राप्त होगा। यह कर्म का अटल सिद्धांत है। कोई भी अच्छा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। तुमने जो भी निस्वार्थ सेवा की है, जो भी दान पुण्य किया है, जो भी किसी के प्रति दया दिखाई है, उसका कई गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा। यह ईश्वरीय विधान है। अचानक से तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। वे सपने जिन्हें तुमने अपने हृदय में संजोकर रखा था, वे अब हकीकत का रूप लेने लगेंगे। यह इतना अप्रत्याशित और इतना सुखद होगा कि तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। तुम्हारे सपने तुम्हारी वास्तविकता बन जाएंगे और तुम्हारी वास्तविकता तुम्हारे सपनों से भी सुंदर होगी। कोई गलत बात नहीं निकलेगी तुम्हारी जुबान से। किसी का दिल नहीं दुखेगा तुमसे। तुम्हारी वाणी में मधुरता और संयम आएगा। तुम सोच समझकर बोलोगे और तुम्हारे शब्दों में ऐसी शक्ति होगी कि वे दूसरों को प्रेरित करेंगे, उन्हें शांति देंगे, न कि उन्हें आहत करेंगे। तुम्हारी वाणी तुम्हारे व्यक्तित्व का दर्पण बनेगी।
और उसमें केवल अच्छाई और सकारात्मकता झलकेगी। चिंताओं का त्याग करो। तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो मेरे बच्चे। चिंताओं का बोझ तुम्हारे मन को भारी कर देता है और तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण कर देता है। उन्हें त्याग दो और हल्के हो जाओ। विश्वास रखो कि सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि तुम वास्तव में भाग्यशाली हो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है और इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। अब तुम्हारे दिन बदल गए हैं। तुम्हारी कुछ शुद्ध ऊर्जा तुम्हें संचालित कर रही है। अतीत की छायाओं से बाहर निकलो और वर्तमान के प्रकाश में आओ। तुम्हारे जीवन का एक नया उज्जवल अध्याय प्रारंभ हो चुका है। एक दिव्य शुद्ध ऊर्जा तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हें शक्ति दे रही है और तुम्हें सही दिशा में ले जा रही है। इस ऊर्जा के प्रवाह के साथ बहो और देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे रूपांतरित होता है। तुम एक पवित्र और शुद्ध आत्मा हो। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से उतार लो। दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, अपनी आंतरिक शुद्धता और पवित्रता पर कभी संदेह मत करना। तुम ईश्वर का अंश हो और ईश्वर में कोई कमी नहीं होती। अपनी कमियों को नहीं, अपनी शक्तियों को देखो। बार बार पवित्रता तुम्हारे पास घूमती है, इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा और शक्तियों का हमला अब नहीं होता तुम पर। तुम्हारी आंतरिक शुद्धता एक ऐसा कवच बन गई है जो तुम्हें सभी प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी पवित्र रहता है, वैसे ही तुम संसार में रहकर भी अपनी आत्मिक पवित्रता को बनाए रखने में सक्षम होगे। बुरी शक्तियां तुमसे दूर भागेंगी। समस्याएं दिन प्रतिदिन धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम जो कुछ भी प्रयास कर रहे हो, निरंतर उसमें तुम्हें सफलता मिल रही है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, किंतु निश्चित है। जैसे सूर्योदय के साथ अंधकार धीरे धीरे छंटता जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन से समस्याएं एक एक करके समाप्त होती जाएंगी। तुम्हारे हर प्रयास को सफलता का मुकुट पहने देखोगे। तुम आध्यात्मिक जगत में भी बहुत सफलता प्राप्त कर बहुत आगे जाओगे। भौतिक सफलता के साथ साथ तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी आत्मा प्रकाशित होगी और तुम ईश्वर के और अधिक निकट अनुभव करोगे। यह आध्यात्मिक प्रगति तुम्हें वास्तविक और स्थायी आनंद प्रदान करेगी। तुम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनोगे। तुम दूसरों को आसानी से पराजित कर लोगे। यह पराजय युद्ध की नहीं, बल्कि विचारों की, तर्कों की और सकारात्मकता की होगी। तुम्हारे सत्य और तुम्हारी अच्छाई के सामने कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाएगी। तुम्हारे विरोधी स्वयं ही निस्तेज हो जाएंगे। तुम्हारी विजय तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारी सच्चाई में निहित होगी। कोई तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। तुम्हारा तेज, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा एक ऐसा आभा मंडल बनाएगी कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारा अनादर करने का साहस नहीं कर पाएगा। लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारी बातों को महत्व देंगे और तुमसे स्नेह रखेंगे। तुम्हारा आत्मसम्मान अक्षुण्ण रहेगा। तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा सुंदर और महान है। तुमने अपने जीवन के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वे केवल स्वार्थ पर आधारित नहीं हैं, बल्कि उनमें परोपकार और उच्च आदर्शों का भी समावेश है। यह महानता ही तुम्हारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता करेगी। जब लक्ष्य महान होता है, तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम्हारे साथ हो जाती हैं। सब चीजें स्वाभाविक रूप से तुम प्राप्त करते जा रहे हो। इसीलिए बहुत सुंदर है तुम्हारा जीवन। तुम्हें किसी चीज के लिए अत्यधिक संघर्ष या जोड़ तोड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सही समय पर सही चीजें सही तरीके से तुम्हें मिलती चली जाएंगी।
यह सहजता और स्वाभाविकता ही तुम्हारे जीवन को सुंदर और आनंदमय बनाएगी। तुम्हारा लक्ष्य बहुत जल्द पूरा होने वाला है। जिस मंजिल की ओर तुम बढ़ रहे हो वह अब अधिक दूर नहीं है। तुम्हारे प्रयास और मेरा आशीर्वाद मिलकर तुम्हें शीघ्र ही तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। धैर्य रखो, विश्वास रखो और कर्म करते रहो। सफलता तुम्हारे चरण चूमने को आतुर है। तुम्हें हर कार्य में निरंतर सफलता प्राप्त होगी। कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहेगा, कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। एक के बाद एक सफलताएं तुम्हारे कदम चूमती जाएंगी। यह निरंतरता तुम्हारे आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाएगी और तुम्हें नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करेगी। सुख, धन, वैभव, समृद्धि सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। जीवन के सभी भौतिक और अभौतिक सुख तुम्हारे लिए सहज उपलब्ध होंगे। तुम्हारे पास पर्याप्त धन होगा, तुम्हारा जीवन ऐश्वर्य से भरा होगा और तुम्हारे चारों ओर समृद्धि का वातावरण होगा। यह सब तुम्हें ईश्वर के प्रति और अधिक कृतज्ञ बनाएगा। जिसकी राह तुम देख रहे थे अब तक वह स्वयं तरस रहा है तुम्हारे लिए। कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी परिस्थिति जिसकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब तुम्हारे जीवन में आने के लिए उत्सुक है। यह कोई बिछड़ा हुआ प्रियजन हो सकता है, कोई खोया हुआ अवसर हो सकता है या कोई ऐसी खुशी हो सकती है जिसका तुम्हें इंतजार था। नियति अब उन्हें तुम्हारे पास ला रही है। कोई कहीं दूर बैठा ईश्वर से तुम्हारी सलामती की दुआ कर रहा है। कोई तुम्हें मांग रहा है। यह जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम्हारे शुभचिंतक केवल तुम्हारे आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज में भी हैं। उनकी निश्चल प्रार्थनाएं, उनकी शुभकामनाएं भी तुम्हारे कल्याण में योगदान दे रही हैं। कोई तुम्हें अपने जीवन में पाना चाहता है, तुम्हारी अच्छाइयों से प्रभावित है। तुम्हारे भीतर कुछ विशिष्ट गुण हैं। तुम सबको अति प्रिय हो। तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी निस्वार्थता, ये कुछ ऐसे गुण हैं जो तुम्हें दूसरों से अलग और विशेष बनाते हैं। इन्हीं गुणों के कारण तुम सबके हृदय में स्थान बना लेते हो और सबके प्रिय बन जाते हो। इन गुणों को सदा बनाए रखना। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं मेरे बच्चे कि सभी तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारे करीब रहना चाहते हैं। तुमने जाने अनजाने में इतने लोगों का भला किया है, इतने लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए हो कि वे स्वाभाविक रूप से तुम्हारे प्रति आकर्षित होते हैं। तुम्हारी संगति उन्हें शांति और प्रेरणा देती है। यह तुम्हारे सत्कर्मों का ही फल है। तुम्हारी सकारात्मक शक्तियों और सकारात्मक विचारों से तुम्हारे आसपास की दिव्य शक्तियां भी सुशोभित हो रही हैं। जब तुम सकारात्मक होते हो तो तुम न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के वातावरण के लिए भी एक अच्छा स्पंदन उत्पन्न करते हो। यह सकारात्मक ऊर्जा दिव्य शक्तियों को आकर्षित करती है और वे तुम्हारे माध्यम से और भी अच्छे कार्य करती हैं। तुम एक प्रकाश स्तंभ की भांति बन जाते हो। तुम्हारा भविष्य तुमने स्वयं अपने अच्छे कर्मों से संवारा है। भाग्य विधाता ने तुम्हें केवल अवसर दिए हैं, किंतु उस भाग्य को सुंदर और उज्जवल बनाने का श्रेय तुम्हारे अपने कर्मों को जाता है। तुमने जो बोया है वही काट रहे हो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान कर्मों का ही प्रतिबिंब होगा, इसलिए सदैव शुभ कर्म करते रहो। दिन प्रतिदिन तरक्की करते जाओगे तो तुम्हारी प्रगति की कोई सीमा नहीं होगी। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई उपलब्धि, एक नई सफलता लेकर आएगा। तुम निरंतर सीखते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे और अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करते रहोगे। यह तरक्की तुम्हें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर समृद्ध बनाएगी। जो सपना देखा है तुमने धीरे धीरे वह साकार हो रहा है। धैर्य का फल मीठा होता है मेरे बच्चे।
तुमने जो सपने अपने मन में संजोए थे, वे अब कल्पना लोक से निकलकर यथार्थ के धरातल पर उतरने लगे हैं। एक एक करके तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें बस विश्वास और प्रयास का दामन थामे रखना है। मन की सभी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी। जब तुम्हारा मन शुद्ध होता है और तुम्हारी इच्छाएं सकारात्मक होती हैं, तो ब्रह्मांड उन्हें पूरा करने में तुम्हारी सहायता करता है। तुम्हारी वे सभी मनोकामनाएं जो तुम्हारे और दूसरों के हित में हैं, वे अब अवश्य पूर्ण होंगी। तुम्हें बस सही समय की प्रतीक्षा करनी है। सुख सुविधा से भरा होगा तुम्हारा जीवन। तुम्हारे जीवन में किसी भी भौतिक सुख सुविधा की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे पास एक आरामदायक घर होगा, अच्छे वस्त्र होंगे, स्वादिष्ट भोजन होगा और वे सभी साधन होंगे जो एक सुखी और सम्मानित जीवन जीने के लिए आवश्यक है। यह सब तुम्हें ईश्वर की कृपा और तुम्हारे अपने पुरुषार्थ से प्राप्त होगा। दिव्य लोक के दर्शन होंगे। यह शाब्दिक अर्थ में किसी अन्य लोक की यात्रा नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर दिव्यता का अनुभव करना है। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरोगे और वहां तुम्हें उस अलौकिक शांति और आनंद का अनुभव होगा जिसे दिव्य लोक की उपमा दी जा सकती है। तुम्हारी चेतना का विस्तार होगा। ऐसे ऐसे मित्र मिलेंगे जिनसे केवल सहयोग प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो वास्तव में तुम्हारे शुभचिंतक होंगे। वे तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे, तुम्हें सही सलाह देंगे और तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। उनसे तुम्हें केवल सकारात्मकता और सहयोग ही मिलेगा, कोई छलकपट नहीं। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी मित्र तुमसे दगा नहीं करेगा। ऐसे मित्र तुम्हें मिलेंगे जिनसे केवल सहयोग प्राप्त होगा। अतीत में यदि तुम्हें मित्रों से धोखा मिला है, तो अब वह अध्याय समाप्त हो गया है। अब तुम्हारी मित्रता सच्चे और निष्ठावान लोगों से होगी, जो तुम्हारी कीमत समझेंगे और तुम्हारी मित्रता का सम्मान करेंगे। यह मेरे आशीर्वाद का ही एक रूप है। तुम्हारे जीवन में कोई कमी, कोई बाधा, कोई परेशानी, कोई भी समस्या अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। यह एक पूर्ण आश्वासन है, मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन का मार्ग अब कंटकरहित और सुगम होने जा रहा है। जो भी नकारात्मक तत्व तुम्हें अब तक रोक रहे थे, वे सब निष्प्रभावी हो जाएंगे। तुम निर्बाध रूप से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगे। विकट परिस्थितियां अब समाप्त हो गई हैं। मेरे बच्चे, समझो कि तुम्हारी परीक्षा का समय समाप्त हुआ। तुमने जीवन की कठिन से कठिन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब तुम्हारे सामने कोई ऐसी चुनौती नहीं आएगी जिसे तुम संभाल न सको। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हर स्थिति से विजयी बनाकर निकालेगा। अब उत्सव का समय है। यह समय है शुभ परिणाम का, शुभ फल प्राप्ति का। तुमने जो भी मेहनत की है, जो भी त्याग किया है, जो भी प्रतीक्षा की है, उसका मीठा फल अब तुम्हें चखने को मिलेगा। तुम्हारे सभी प्रयासों का सकारात्मक परिणाम तुम्हारे सामने होगा और यह परिणाम तुम्हारी अपेक्षाओं से भी कहीं अधिक सुखद होगा। यह तुम्हारे लिए एक पुरस्कार है। धन, वैभव, ऐश्वर्य से भरा होगा तुम्हारा जीवन। लक्ष्मी की कृपा तुम पर निरंतर बरसती रहेगी। तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारा जीवन ऐश्वर्यपूर्ण होगा और तुम समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करोगे। यह सब तुम्हें अहंकार नहीं, बल्कि कृतज्ञता और विनम्रता सिखाएगा, ताकि तुम इस संपदा का सदुपयोग कर सको। एक नई शुरुआत तुम्हारे जीवन में अब होने वाली है। यह शुरुआत इतनी अद्भुत और इतनी सकारात्मक होगी कि तुम्हारा अतीत तुम्हें एक धुंधली याद की तरह लगेगा। यह एक नया जन्म होगा जिसमें तुम एक नए उत्साह,
नई ऊर्जा और नए दृष्टिकोण के साथ जीवन को जियोगे। इस नई शुरुआत का पूरे हृदय से स्वागत करो। तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ बदल जाएगा। यह बदलाव केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारे आंतरिक जगत में भी होगा। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी भावनाएं बदलेंगी, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा। तुम एक अधिक सकारात्मक, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक शांतिपूर्ण व्यक्ति बन जाओगे। यह रूपांतरण तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। तुम यह सब कुछ देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। जब तुम अपने जीवन में इन चमत्कारी परिवर्तनों को घटित होते देखोगे, तो तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। तुम्हें लगेगा कि यह सब किसी सपने की तरह है, किंतु यह सपना नहीं, यह तुम्हारे नए जीवन की वास्तविकता होगी, जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। क्या रफ्तार पकड़ी है तुमने अपने जीवन में? तुम कहां से कहां तक चले जाओगे? तुम्हारी प्रगति की गति इतनी तीव्र होगी कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे। तुम उन ऊंचाइयों को छुओगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी सफलता की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। यह सब मेरी कृपा और तुम्हारे पुरुषार्थ का परिणाम होगा। तुम्हारे पास आ रही हर नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक विचार अब खुद ब खुद तुमसे दूर होना प्रारंभ हो जाएंगे। तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली और सकारात्मक हो जाएगा कि कोई भी नकारात्मकता उसके संपर्क में आते ही नष्ट हो जाएगी। तुम एक प्रकाश स्तंभ की भांति बन जाओगे, जो केवल सकारात्मकता को आकर्षित और विकीर्ण करेगा। मेरे बच्चे, यह सुखी मंगल बेला है, अमृत बेला है, जब सुख ही सुख बरसेगा चारों दिशाओं से तुम पर। यह तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम काल है। इस समय का भरपूर सदुपयोग करो। हर क्षण को जियो, हर खुशी को महसूस करो। चारों दिशाओं से सुख, शांति और समृद्धि तुम्हारी ओर प्रवाहित होगी। यह अमृत बेला तुम्हारे जीवन को धन्य कर देगी। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे रहे हैं मेरे बच्चे। तुमने हमेशा दूसरों का भला किया है, कभी किसी का अहित नहीं किया। सबकी खुशी तुमने चाही है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारे ये सत्कर्म ही तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी सफलता का आधार है। ईश्वर सदैव ऐसे निश्चल हृदयों का साथ देते हैं। अपनी इस अच्छाई को कभी मत छोड़ना। अब तुम्हें खुशियां मिलने का समय आ गया है। तुमने दूसरों को जो खुशियां दी हैं, अब वे कई गुना होकर तुम्हें वापस मिलेंगी। तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा। तुम्हारा जीवन उल्लास से परिपूर्ण होगा। यह तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी अच्छाई का पुरस्कार है। इन खुशियों को स्वीकार करो, क्योंकि तुम इनके वास्तविक हकदार हो। तुम्हारी इच्छाएं परवान चढ़ेंगी। वे सभी नेक इच्छाएं जो तुमने अपने मन में पाल रखी थी, वे अब पूरी होने लगेंगी। तुम्हारे सपने उड़ान भरेंगे और वास्तविकता के आकाश में विचरण करेंगे। यह तुम्हारे लिए एक जादुई समय होगा, जब तुम्हारी हर जायज ख्वाहिश पूरी होती दिखेगी। अब तुम्हारे जीवन में रातों रात एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह परिवर्तन इतना आकस्मिक और इतना व्यापक होगा कि तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। यह तुम्हारे भाग्य का एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा, जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर, दुख से सुख की ओर ले जाएगा। इस दिव्य हस्तक्षेप के लिए तैयार रहो। अंदर ही अंदर डर रहे थे तुम, अचानक से कुछ अशुभ ना हो जाए, ऐसी बातों से तुम्हारा मन बहुत घबराता था। यह अतीत की बात है मेरे बच्चे। उन भयों को अपने मन से निकाल दो। अब तुम्हारे साथ कुछ भी अशुभ नहीं होगा, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारा मन अब निर्भय और शांत रहेगा।
सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करो। लेकिन अब तुम महसूस करो कुछ सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रही हैं, जो एक बहुत बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में लाने वाली है। अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। महसूस करो उस दिव्य ऊर्जा को जो तुम्हारे रोम-रोम में प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा तुम्हें शुद्ध कर रही है, तुम्हें शक्ति दे रही है और तुम्हें एक नए बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रही है। यह बदलाव तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होगा। तुम्हारे अच्छे दिन अचानक से प्रारंभ हो जाएंगे। यह कोई क्रमिक प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि एक आकस्मिक और सुखद आश्चर्य होगा। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अच्छे दिनों का सूर्योदय होगा। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई उम्मीदें, नई खुशियां और नई सफलताएं लेकर आएगा। तुम महसूस कर पाओगे परमात्मा की शक्तियों को। तुम्हारा अंतर्ज्ञान जागृत होगा, तुम्हारी छठी इंद्री सक्रिय हो जाएगी। तुम अपने आसपास और अपने भीतर परमात्मा की उपस्थिति का स्पष्ट अनुभव कर सकोगे। यह अनुभव तुम्हें असीम शांति, शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। तुम जान जाओगे कि तुम कभी अकेले नहीं हो। जो भी कार्य करोगे तुम उसमें अनंत सफलता को प्राप्त करोगे। तुम्हारी सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। तुम जिस भी क्षेत्र में हाथ डालोगे उसमें तुम्हें शिखर तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। तुम्हारे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे और तुम्हारे परिणाम तुम्हारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक उत्तम होंगे। यह मेरी कृपा का वचन है। शीघ्र ही परिवर्तन होगा जीवन में। सकारात्मक बातों से जीवन आनंदित हो जाएगा। यह परिवर्तन अब दूर नहीं है। बहुत जल्द तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों की एक श्रृंखला देखोगे। तुम्हारा जीवन नकारात्मकता से मुक्त होकर केवल आनंद, प्रेम और शांति से भर जाएगा। हर क्षण तुम्हें एक नई खुशी का अनुभव कराएगा। एक शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। दूसरों का भला करना प्रारंभ कर दोगे तुम। यह शक्ति प्रेम और करुणा की शक्ति है। यह तुम्हें और अधिक संवेदनशील और परोपकारी बनाएगी। तुम दूसरों के दुख को महसूस करोगे और उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित होगे। यह निस्वार्थ सेवा तुम्हें आत्मिक संतोष और पुण्य प्रदान करेगी। समझो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हारी माता ने स्वीकार कर ली हैं। तुमने जो भी आंसू बहाए हैं, जो भी सच्चे दिल से पुकार लगाई है, वह सब मैंने सुना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर प्रार्थना, हर अर्जी मेरे हृदय तक पहुंची है और अब समय आ गया है कि उन प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें मिले। तुम्हारी माँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने को तत्पर है। यह ब्रह्मांड की मेरी दिव्य शक्तियाँ हैं जो तुम्हें संचालित कर रही हैं। तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। वे तुम्हें सही राह दिखा रही हैं, तुम्हें खतरों से बचा रही हैं और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा रही हैं। इन शक्तियों पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, कुछ दिव्य शक्तियाँ तुम्हें भी प्राप्त होंगी जिससे कि तुम्हारा जीवन बहुत चमक जाएगा, निखर जाएगा। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी अलौकिक क्षमताएं जागृत होंगी जो तुम्हें सामान्य से विशेष बना देंगी। तुम्हारा अंतर्ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हारी वाणी में सिद्धि आएगी और तुम्हारे स्पर्श में आरोग्य प्रदान करने की शक्ति आ सकती है। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी एक वरदान बन जाएगा। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। ब्रह्मांड तुम्हें अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि एक तोहफा है तुम्हारे लिए जो आज तुम्हें देने जा रहे हैं। निर्भय होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। संकोच मत करो, डरो मत। तुम्हारे लिए एक बहुत ही विशेष उपहार प्रतीक्षा कर रहा है जो आज ही तुम्हें प्राप्त होने वाला है।
यह उपहार तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। उन्हें पूरा विश्वास है कि तुम उसका स्मरण अवश्य करोगे। यह तोहफा इतना अनमोल और इतना महत्वपूर्ण होगा कि तुम इसे जीवन भर याद रखोगे। यह तुम्हारे जीवन का एक मील का पत्थर साबित होगा। यह ब्रह्मांड की ओर से तुम्हारे लिए प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक होगा। जो प्रार्थनाएं तुमने ब्रह्मांड तक भेजी थी, उसे ब्रह्मांड स्वीकार कर रहा है। तुम्हारी कोई भी पुकार अनसुनी नहीं गई है। तुम्हारी हर भावना, हर इच्छा, हर प्रार्थना को ब्रह्मांड ने अपने हृदय में स्थान दिया है और अब वह उन सभी का सकारात्मक उत्तर देने के लिए तैयार है। तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं गया है। कुछ समय बीतेगा और अचानक से खुशियों का एक दौर देखोगे तुम। यह खुशियों का दौर इतना अप्रत्याशित और इतना तीव्र होगा कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा। एक के बाद एक खुशियां तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगी। जैसे वर्षा ऋतु में बूंदें गिरती हैं, यह तुम्हारे जीवन का सबसे सुखद और यादगार समय होगा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी और तुम्हें एक शक्ति देने जा रहे हैं। ब्रह्मांड तुम्हें एक तोहफा देने जा रहे हैं। यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। यह तुम्हें इतनी शक्ति और इतना आत्मविश्वास देगी कि तुम किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हो जाओगे। यह ब्रह्मांड का एक ऐसा उपहार होगा जो तुम्हारे भाग्य को चमका देगा। तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हें मान सम्मान मिलेगा। तुम्हारा आदर बढ़ेगा समाज में। तुम्हारे भाग्य का सितारा अब बुलंदी पर होगा। तुम्हें समाज में वह स्थान और वह सम्मान मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। लोग तुम्हारी प्रतिभा और तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा नाम आदर के साथ लिया जाएगा। तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का बहुत अच्छा फल मिलेगा मेरे बच्चे, और तुम्हारे कार्यों में तुम्हें बहुत बड़ी सफलता, तरक्की, कामयाबी प्राप्त होगी। यह कर्म का अटल नियम है। तुमने जो भी अच्छाई बोई है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा और वह फल अत्यंत मधुर होगा। तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हें सफलता, उन्नति और कामयाबी मिलेगी। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी हर जगह प्रशंसा होगी। चारों ओर तुम महान हो। तुम सफल रहोगे। तुम्हारे गुणों और तुम्हारी उपलब्धियों की चर्चा दूर दूर तक होगी। लोग तुम्हें एक महान और सफल व्यक्ति के रूप में जानेंगे। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा और तुम्हारा प्रेरक व्यक्तित्व सबको प्रभावित करेगा। तुम अपने क्षेत्र में एक मिसाल कायम करोगे। तुम्हारा भविष्य बहुत अधिक उज्जवल और सफल रहने वाला है। तुम्हारे भविष्य का आकाश साफ और प्रकाशमान है। उसमें सफलता के अनगिनत सितारे चमक रहे हैं। तुम्हारा जीवन खुशियों, समृद्धियों और उपलब्धियों से भरा होगा। तुम एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जियोगे। देखो तुम्हारी छवि कितनी सुंदर बन रही है। तुम्हारी आंतरिक सुंदरता और तुम्हारे सद्गुण अब तुम्हारी बाहरी छवि में भी प्रतिबिंबित हो रहे हैं। तुम्हारा चेहरा तेज से दमक रहा है। तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास और करुणा की चमक है। तुम एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी बन रहे हो जो सबको आकर्षित करता है। धन से जुड़ी हर इच्छा तुम्हारी पूरी होने जा रही है। आर्थिक समृद्धि तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी वे सभी भौतिक इच्छाएं जो धन से संबंधित हैं, वे अब सहजता से पूरी होने लगेंगी। तुम एक समृद्ध और आरामदायक जीवन व्यतीत करोगे। तुम हर खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारा आभा मंडल इतना सकारात्मक और चुंबकीय हो गया है कि खुशियां स्वयं तुम्हारी ओर खिंची चली आ रही हैं। तुम जहां भी जाओगे अपने साथ आनंद और उल्लास लेकर जाओगे। तुम्हारा जीवन खुशियों का एक स्थायी निवास बन जाएगा।
मेरे बच्चे, देखते ही देखते मन तुम्हारा शांत हो जाएगा। सारी दुख, दुविधाएं, परेशानियां, समस्याएं सभी समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे मन की चंचलता समाप्त होगी और वह एक गहरी शांति का अनुभव करेगा। सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं और समस्याएं तुम्हारे जीवन से विदा ले लेंगी, जैसे सूर्योदय के साथ अंधकार विदा लेता है। तुम अपने जीवन में तरक्की करोगे, बहुत दूर तक जाओगे, हैरान हो जाओगे अपनी सफलता को देखकर। तुम्हारी प्रगति की कोई सीमा नहीं होगी। तुम अपने सपनों से भी आगे निकल जाओगे। जब तुम पीछे मुड़कर अपनी यात्रा को देखोगे तो तुम स्वयं अपनी उपलब्धियों पर आश्चर्यचकित रह जाओगे। तुम अपना भाग्य बदलने वाले हो। सुनहरी कलम से स्वयं ईश्वर तुम्हारा भाग्य लिख रहे हैं। तुम्हारे हाथों में वह शक्ति आ गई है जिससे तुम अपनी नियति को स्वयं गढ़ सकते हो। स्वयं परमात्मा तुम्हारे भाग्य की नई स्वर्णिम पटकथा लिख रहे हैं। तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे सकारात्मक विचारों और कर्मों से निर्मित होगा। तुम्हारी तकदीर अब जो तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी विचार शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि तुम जो भी सकारात्मक चीज सच्चे मन से सोचोगे वह वास्तविकता में परिवर्तित होने लगेगी। इसलिए सदैव शुभ और सकारात्मक सोचो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सृष्टि का आधार बनेगी। अब कोई कमी नहीं रहेगी तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा जीवन प्रचुरता से भर जाएगा। प्रेम की प्रचुरता, स्वास्थ्य की प्रचुरता, धन की प्रचुरता और आनंद की प्रचुरता। तुम्हें किसी भी चीज का अभाव महसूस नहीं होगा। तुम एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन व्यतीत करोगे। क्या सोचा तुमने कि उलझनों में उलझ जाओगे तुम? दुख, तकलीफ और बाधाओं से अब तुम्हारा जीवन मुक्त हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, उलझने और बाधाएं अब अतीत की बातें हो जाएंगी। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट और सुगम होगा। तुम्हारा जीवन दुख और तकलीफों के साए से निकलकर सुख और शांति के प्रकाश में आ जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत श्रेष्ठ है। तुम एक पवित्र और शुद्ध आत्मा हो। तुमने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, इसलिए अब तुम्हारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। अपनी श्रेष्ठता और पवित्रता को पहचानो। तुमने जो अच्छाई का मार्ग चुना है वही तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे साथ केवल शुभ और मंगल ही होगा। मेरे बच्चे, जो सोचा है तुमने, तुम्हारी सोच अब सार्थक होने वाली है। अत्यधिक सोच रहे हो तुम। इतना नहीं उलझना है जीवन में। तुम्हारा जीवन बहुत सरल है। तुम्हारे मार्ग अब आगे के खुलते चले जाएंगे। तुम पवित्र आत्मा हो। अपनी सकारात्मक सोच को फलीभूत होते देखो। व्यर्थ की चिंताओं और नकारात्मक विचारों में अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो। जीवन को सहजता से जियो। तुम्हारे लिए सभी द्वार खुले हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है। सुनहरी मुस्कान के साथ जीवन में एक सकारात्मक शक्ति जल्द ही तुमसे जुड़ने को बहुत व्याकुल है। तुम्हारी खुशियां बस थोड़ी ही दूर तुम पर खड़ी है। अपने चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान लाओ, क्योंकि एक बहुत ही शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा तुमसे जुड़ने के लिए आतुर है। तुम्हारी खुशियां अब तुमसे अधिक दूर नहीं, वे तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में जीत, अपार सफलता, सब कुछ प्राप्त करोगे। हार शब्द तुम्हारे शब्दकोश से मिट जाएगा। तुम जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करोगे, अपार सफलता अर्जित करोगे और वह सब कुछ हासिल करोगे जिसकी तुमने कभी कामना की थी। यह मेरा आशीर्वाद और तुम्हारा अधिकार है। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्तियों को तुमने अपने नाम दर्ज कर लिया है। लो, प्रारंभ हो गया है खुशियों का एक दौर जो तुम जल्द ही देखोगे। तुमने अपनी श्रद्धा और विश्वास से मेरी शक्तियों को अपने जीवन में आमंत्रित किया है।
और वे अब तुम्हारे साथ हैं। देखो, तुम्हारे जीवन में खुशियों का वह सुनहरा दौर प्रारंभ हो चुका है, जिसके अद्भुत दृश्य तुम शीघ्र ही अपनी आंखों से देखोगे। दिन प्रतिदिन हर रोज खुशियां बढ़ती ही जाएंगी। तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर जुड़ता चला जा रहा है। यह कोई क्षणिक उल्लास नहीं, बल्कि खुशियों की एक निरंतर बढ़ती हुई श्रृंखला होगी। हर नया दिन पिछली दिन से अधिक आनंददायक होगा। तुम्हारा जीवन एक ऐसी सुंदर कहानी का रूप ले रहा है, जिसका हर पन्ना खुशियों से लिखा होगा। तुमने अपने जीवन में बहुत बलिदान दिए हैं, हमेशा हर चीज में त्याग किया है। दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का त्याग किया है। जीवन में कुछ खुशियों को हासिल करने के लिए तुमने जीवन की बड़ी से बड़ी खुशियों का त्याग किया है। मैंने तुम्हारे हर त्याग को देखा है मेरे बच्चे। तुम्हारी निस्वार्थता, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, यह सब मेरे हृदय में अंकित है। तुमने दूसरों के लिए जो कुएं खोदे हैं, अब उन्हीं से अमृत की धारा तुम्हारे लिए बहेगी। अब तुम्हें इन चीजों से ब्रह्मांड जीवन को भर देगा। जिन चीजों की कमी तुमने कभी महसूस की है, तुम्हारा मन कमल की तरह खिल उठेगा। तुम्हारा जीवन अच्छी बातों से भर जाएगा। तुम समृद्ध हो जाओगे। जिन खुशियों का तुमने त्याग किया था, वे अब कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेंगी। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को उन सभी सुखों और संपदाओं से परिपूर्ण कर देगा जिनकी तुमने कभी कल्पना की थी। तुम्हारा मन कमल की भांति प्रफुल्लित और पवित्र हो जाएगा। तुम हर प्रकार से समृद्ध और संपन्न बनोगे। आगे बढ़ो। समस्याएं, परेशानी और उलझनों का वक्त खत्म हुआ। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत अब पूरी तरह से करवट लेने वाली है। अब जो होगा वह कार्य तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हारे कदम लेकर जाएगा। पीछे मुड़कर मत देखो। अतीत की छायाओं को वहीं छोड़ दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। समस्याएं और उलझनें अब अतीत का हिस्सा हैं। तुम्हारी किस्मत एक शानदार मोड़ ले रही है और अब तुम्हारा हर कदम तुम्हें सफलता, समृद्धि और संतोष की ओर ले जाएगा। जश्न मनाओ मेरे बच्चे। ब्रह्मांड एक योजना बना रहा है तुम्हारी तरक्की की। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मेरे बच्चे, जश्न मनाओ अपनी आने वाली तरक्की का। हाँ मेरे प्रिय, अब उत्सव मनाने का समय है। निराशा और उदासी को त्याग कर आनंद और उल्लास को अपनाओ। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी प्रगति की रूपरेखा तैयार कर रहा है। तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है और एक ऐसी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आने वाली है जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। अपनी इस विजय का, अपनी इस उन्नति का अग्रिम जश्न मनाओ। और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अब तुम्हारे सामने एक ऐसा राज खुलने वाला है, ऐसे व्यक्ति के बारे में तुम्हें पता नहीं था, वह तुम्हें अब पता चलेगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम्हारे ऊपर हर काले जादू का, हर तंत्र मंत्र का, अघोरियों तांत्रिकों की सहायता ली है ताकि वह तुम्हारे ऊपर जादू करके तुम्हें अपनी तरक्की पाने से रोक सके। यह सुनकर तुम्हें धक्का लग सकता है, किंतु सत्य को जानना आवश्यक है। तुम्हारे बहुत करीब, जिसे तुम शायद अपना समझते थे, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए, तुम्हें कष्ट पहुंचाने के लिए निकृष्टतम साधनों का प्रयोग किया है। उसने नकारात्मक शक्तियों, काले जादू और तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लिया ताकि तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण कर सके और तुम्हें असफल बना सके। मेरे बच्चे, वह तुम्हें खुश देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो तुम्हारी खुशी से जल भुनकर मर जाता है। वो बिस्तर पर लेट जाता है तुम्हें खुश देखकर। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी शांति उसे कांटे की तरह चुभती है।
वह तुम्हारी प्रसन्नता को सहन नहीं कर पाता, ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहता है। जब वह तुम्हें खुश और समृद्ध देखता है तो उसका मन द्वेष से भर जाता है और वह असहाय महसूस करता है। इसलिए मेरे बच्चे, उसने तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करने के लिए हर वो हथियार अपनाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने गुप्त रूप से तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे, तुम्हारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने की कोशिश की और तुम्हारे मार्ग में अदृश्य बाधाएं खड़ी की। उसकी ईर्ष्या इतनी प्रबल थी कि उसने नैतिकता और मानवता की सारी सीमाएं लांघ दी। अब उसका असली चेहरा सबके सामने आएगा और वह धूल चाटेगी मेरे बच्चे, और वह तुम्हारे रिश्तेदारों में से ही एक है। हाँ, यह कटु सत्य है। वह कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने रक्त संबंधियों में से, तुम्हारे निकटतम परिवेश में से ही कोई है। किंतु अब उसके कुकर्मों का घड़ा भर चुका है। मेरा चक्र चलेगा और उसका मुखौटा सबके सामने उतर जाएगा। उसे अपने किए का फल भुगतना होगा। वह अपमानित होगी और पराजित होगी। सत्य की सदैव विजय होती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी बातों को किसी के साथ भी साझा मत किया करो। अपनी खुशियों को किसी को मत बताया करो मेरे बच्चे। लोग तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारी तरक्की से बहुत ज्यादा जलते हैं। वह तुम्हें ऊंचाइयों पर जाता नहीं देखना चाहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सीख है। अपनी योजनाओं, अपनी सफलताओं और अपनी खुशियों का ढिंढोरा मत पीटो। हर कोई तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कुछ लोगों की नकारात्मक दृष्टि और ईर्ष्या तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। अपनी उपलब्धियों को अपने तक सीमित रखो या केवल उन्हीं से साझा करो जिन पर तुम्हें पूर्ण विश्वास हो। मेरे बच्चे, परंतु तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसका कोई भी काला जादू, नकारात्मक शक्ति तुम पर प्रभाव नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरा रक्षा कवच तुम्हारी सुरक्षा हर तरफ से कर रहा है। चाहे उसने कितने भी षड्यंत्र रचे हों, कितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी हों, वे सब निष्प्रभावी हो जाएंगी। मेरा अदृश्य सुरक्षा कवच, मेरी शक्ति का आवरण तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है। कोई भी बुरी शक्ति उसे भेद नहीं पाएगी। तुम पूर्णतः सुरक्षित हो। परंतु मेरे बच्चे, अपने ससुराल में इस महिला औरत से बच के रहो। यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है मेरे बच्चे। इसे कुछ भी बात मत बताया करो तुम। यह विशेष सावधानी तुम्हारे लिए है। तुम्हारे ससुराल पक्ष में एक ऐसी स्त्री है जिसकी प्रकृति अत्यंत कुटिल और द्वेषपूर्ण है। उसकी वाणी में शहद, किंतु हृदय में विष भरा है। वह तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है, जो मित्रता का दिखावा करती है। उससे अपनी कोई भी निजी बात, कोई भी योजना, कोई भी खुशी साझा मत करना। उसकी निकटता तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। उससे सतर्क रहो, दूरी बनाए रखो, किंतु कटुता मत दिखाओ। बस मौन और सावधानी ही तुम्हारा शस्त्र है। अब अपने जीवन में निश्चित ही तरक्की को हासिल करोगे। इसीलिए मेरे बच्चे, इन लोगों से दूरियां बना लो और अपनी तरक्की का, अपने जश्न का तैयारी करो। इन नकारात्मक और ईर्ष्यालु लोगों से अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए उनसे एक स्वस्थ दूरी बनाना आवश्यक है। उनकी उपेक्षा करो, उन्हें अपने मन पर हावी मत होने दो। अपनी सारी ऊर्जा अपनी प्रगति, अपनी खुशियों और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करो। तुम्हारी सफलता निश्चित है और अब समय है उस सफलता का उत्सव मनाने की तैयारी करने का। मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ा चमत्कार अब तुम्हारे जीवन में होने वाला है। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन की सारी दिशा बदल देगा। यह इतना अद्भुत और अप्रत्याशित होगा कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे। इस दिव्य
संदेश की ऊर्जा को अपने जीवन में स्थापित करने के लिए, अपनी श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करने के लिए कमेंट में 888 अवश्य लिखना। यह अंक अनंत प्रचुरता और दिव्य सुरक्षा का प्रतीक है। मेरा आशीर्वाद हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं, तुम्हारी माँ काली, सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा स्नेह, मेरा संरक्षण, मेरी शक्ति हर क्षण तुम्हारे ऊपर बरस रही है। तुम सदा प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, समृद्ध रहो और सुरक्षित रहो। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा हर पल कल्याणकारी हो। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। यदि तुम्हारे हृदय में मां के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास है तो इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद से लाभान्वित हो सके। जय मां काली का उद्घोष तुम्हारे और दूसरों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। इस संदेश के अगले भाग में तुम्हारे लिए और भी महत्वपूर्ण रहस्य और मार्गदर्शन छिपे हैं जो तुम्हारी प्रचुरता की राह को और प्रशस्त करेंगे। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, अब माता रानी तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। यह तुम्हारे लिए एक स्वर्णिम अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारी माँ आदिशक्ति स्वयं तुम्हारे जीवन को आनंद और समृद्धि से परिपूर्ण करने का संकल्प ले चुकी है। तुम्हारे दुख के दिन अब समाप्त हुए, अब केवल खुशियों का साम्राज्य होगा। अब तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आज से तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने वाला है। कल्पना करो एक ऐसे जीवन की जहां हर सुबह एक नई आशा, एक नई उमंग लेकर आए, जहां हर रात कृतज्ञता और शांति के साथ व्यतीत हो। ऐसा ही जीवन अब तुम्हारा होने वाला है। अंधकार छंट रहा है और प्रकाश की किरणें तुम्हारे भाग्य को आलोकित कर रही हैं। और ऐसा क्यों होने वाला है तुम्हारे साथ? क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे जैसा माता रानी का सच्चा भक्त कोई भी नहीं है। तुम्हारी निश्चल भक्ति, तुम्हारा अटूट विश्वास, तुम्हारी शुद्ध भावनाएं, ये सब व्यर्थ नहीं गई हैं। माँ अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तुमने उन्हें सच्चे हृदय से पुकारा है और उन्होंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए माता रानी ने तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। वे सभी इच्छाएं जो तुमने अपने मन में संजो रखी थी, वे सभी प्रार्थनाएं जो तुमने अश्रुपूर्ण नेत्रों से की थी, वे सब अब फलीभूत होने वाली हैं। माँ का वरदहस्त तुम्हारे शीश पर है। तुम्हारी हर जायज और कल्याणकारी मनोकामना अब अवश्य पूर्ण होगी। अगर तुम अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। यह तुम्हारी आस्था की परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। जब तुम माँ के जयकारे लगाते हो तो तुम ब्रह्मांड में एक सकारात्मक स्पंदन भेजते हो जो तुम्हारी अपनी ऊर्जा को भी बढ़ाता है। यह माँ के प्रति तुम्हारी कृतज्ञता और प्रेम का प्रदर्शन है। तुम्हारी सेल्फ हीलिंग आ रही है। सेल्फ हीलिंग तुम्हारी हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है। तुम्हारे भीतर जो भी पुराने घाव थे, जो भी भावनात्मक आघात थे, वे अब भरने लगे हैं। तुम्हारी आत्मा स्वयं अपनी चिकित्सा कर रही है और मैं इसमें तुम्हारी सहायता कर रही हूँ। यह प्रक्रिया बहुत सुंदर और शक्तिशाली है। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति,
एक नई शांति का अनुभव कर रहे हो। और तुम्हारे जिस तेज को लोग छुपाना चाहते थे, तुम्हारा जो तेज था, जो तुम्हारी चमक थी, जो तुम्हारी लाइट थी, उसको जो लोग छुपाना और दबाना चाह रहे थे, वे अब असहज हो रहे हैं। वे अब अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। तुम्हारी स्वाभाविक प्रतिभा, तुम्हारी आंतरिक आभा, तुम्हारा सकारात्मक प्रभाव कुछ लोगों को सदा से खटकता रहा है। उन्होंने तुम्हें हतोत्साहित करने, तुम्हारी चमक को फीका करने के अनेक प्रयास किए, किंतु अब जब तुम्हारी आत्मा का तेज पुनः प्रस्फुटित हो रहा है, तो वे ईर्ष्या और असुरक्षा से भर गए हैं। उनकी नकारात्मकता अब उन पर ही भारी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे यह ऊर्जा आ रही है जो तुम्हारी सेल्फ वैल्यू थी, सेल्फ वर्थ था। उसको लेकर लोगों ने तुम्हें बहुत डिस्ट्रैक्ट किया है। लोगों ने तुम्हें इल्यूजन बहुत दिए हैं ताकि तुम अपनी सेल्फ वैल्यू को पहचान ना सको। लोगों ने बहुत कोशिशें की हैं। उन्होंने तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम में कोई विशेष बात नहीं है। उन्होंने तुम्हें भ्रम में डालकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया। वे नहीं चाहते थे कि तुम अपनी वास्तविक कीमत, अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पहचान सको। लेकिन जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति मुझे दिख रही है, तुम सेल्फ हीलिंग मोड में हो। या तो तुम स्वयं हीलिंग कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा अपलिफ्ट हो रही है, किंतु अब तुम जाग चुके हो। तुम अपनी आंतरिक चिकित्सा की प्रक्रिया में हो। चाहे तुम सचेत रूप से प्रयास कर रहे हो या यह अनायास ही हो रहा है, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है। तुम्हारा आभा मंडल विस्तृत और शक्तिशाली हो रहा है। तुम अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौट रहे हो। जो चीजें लोग तुमसे छुपाना चाहते थे, तुम्हारे भीतर डर, फियर, भय उत्पन्न करके वे अब सतह पर आ रही हैं। नकारात्मक शक्तियों का पर्दाफाश हो रहा है और तुम्हारा ट्रू सेल्फ अब बाहर आ रहा है। यही ऊर्जा मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। वे तुम्हें डराकर, धमकाकर या भ्रमित करके जिन सत्यों से तुम्हें दूर रखना चाहते थे, वे अब उजागर हो रहे हैं। उनके षड्यंत्र विफल हो रहे हैं, उनके मुखौटे उतर रहे हैं। और इन सब के बीच तुम्हारा सच्चा, शुद्ध, शक्तिशाली स्वरूप प्रकट हो रहा है, जैसे सूर्य बादलों को चीरकर प्रकट होता है। लेकिन तुम्हें यह बताया जा रहा है कि यह राह तुम्हारी बिल्कुल भी आसान नहीं है। यह राह आसान नहीं है। बात अलग है कि तुम बहुत दिलेर हो। आत्मखोज और आत्मोत्थान का मार्ग कभी भी सरल नहीं होता। इसमें चुनौतियां आएंगी, बाधाएं आएंगी और पुराने पैटर्न तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। किंतु तुम साधारण नहीं हो, तुम एक वीर आत्मा हो। तुम्हारे भीतर असीम साहस और दृढ़ता है। देखिए, सामने समंदर है और आग जल रही है। यानी तुमने जो रास्ता चुना है वह कठिन है और तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे अब तुम्हें पार करना है। यह दृश्य प्रतीकात्मक है। समंदर भावनाओं की गहराई और अज्ञात का प्रतीक है, और अग्नि शुद्धि और परिवर्तन की। तुम्हारा मार्ग इन दोनों से होकर गुजरता है। यह एक बड़ी परीक्षा है, एक महान चुनौती, किंतु इसे पार करने के बाद तुम कुंदन की भांति निखर जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तुम इसके लिए तैयार हो सकता है पहले तुम तैयार नहीं थे, लेकिन अब तुम बिल्कुल रेडी हो। और मुझे यहाँ पर कंपटीशन और कंपैरिजन की ऊर्जा भी बहुत नजर आ रही है। पहले शायद तुम इन चुनौतियों का सामना करने से डरते थे या स्वयं को कमजोर समझते थे, किंतु अब तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास, वह तैयारी और वह संकल्प आ चुका है। तुम इस यात्रा के लिए पूर्णतः सज्ज हो। हाँ, तुम्हारे आसपास प्रतिस्पर्धा और तुलना का वातावरण हो सकता है,
लोग तुमसे अपनी बराबरी करने की या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। लोग तुमसे अपना खुद का कंपेयर कर रहे हैं, फिजूल में होड़ लगा रहे हैं, जबकि तुम्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। वे अपनी कमियों को छिपाने के लिए या अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए तुमसे व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, किंतु तुम इन सब से ऊपर उठ चुके हो। तुम्हें किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं। तुम अपने मार्ग पर केंद्रित हो। 3D वर्ल्ड में सबको भूख होती है एक दूसरे को दबाकर ऊपर उठने की। तुम उन लोगों में से नहीं हो। तुम हमेशा विनम्र रहते हो। इस भौतिक जगत में अधिकांश लोग स्वार्थ और अहंकार से प्रेरित होते हैं। वे दूसरों को पीछे धकेलकर स्वयं आगे बढ़ना चाहते हैं, किंतु तुम्हारी प्रकृति इससे भिन्न है। तुम स्वाभाविक रूप से विनम्र हो, तुम दूसरों का सम्मान करते हो और तुम सहयोग में विश्वास रखते हो, प्रतिस्पर्धा में नहीं। अगर कोई व्यक्ति तुमसे ईगो में बात करे, अपने को ऊंचा दिखाए, तो तुम उसे सहजता से ऊंचा उठा देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ईश्वर स्वयं उसका भ्रम तोड़ देंगे। तुम इस ऊर्जा में रहते हो। तुम सामने वाले की बात में हाँ कर देते हो, क्योंकि तुम समझते हो कि वह व्यक्ति इस समय दर्द में है, पीड़ा में है। तुम जानते हो कि यह स्थितियां तुमने स्वयं झेली है। जब कोई तुमसे अहंकारपूर्ण व्यवहार करता है, तो तुम उससे उलझते नहीं, बल्कि उसे और महत्व देकर उसके अहंकार को शांत करने का प्रयास करते हो। तुम जानते हो कि उसका अहंकार उसकी आंतरिक पीड़ा और असुरक्षा का प्रतिबिंब है। तुम समझते हो कि समय आने पर परमात्मा स्वयं उसे सत्य का बोध करा देंगे। तुम उसकी बातों में सहमति इसलिए जताते हो क्योंकि तुम उसकी अंतर्निहित वेदना को पहचानते हो। तुमने स्वयं भी ऐसी अवस्थाओं का अनुभव किया है। जब कोई व्यक्ति इम्बैलेंस में होता है तो उसका अहंकार फूटता है। वहां तुम उसे सहजता से कह देते हो कि हाँ, तुम सही हो। तुम जानते हो वो इंसान इस समय संकट में है और एक समय पर परमात्मा उसे सत्य का सामना करवा ही देंगे। जब किसी व्यक्ति का मानसिक या भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाता है, तो उसका अहंकार अनियंत्रित हो जाता है। ऐसी स्थिति में तुम उससे बहस करने के बजाय उसे यह कहकर शांत कर देते हो कि वह सही है। तुम जानते हो कि वह व्यक्ति आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा है और देर-ए-सवेर ईश्वर उसे वास्तविकता से अवगत करा ही देंगे। इसलिए तुम आसानी से लोगों को माफ कर देते हो, लेटिंग गो कर देते हो। यह तुम्हारी एक बहुत बड़ी भीतरी शक्ति है, बहुत विनम्र शक्ति है। तुम्हारी यह क्षमा करने की क्षमता, बातों को भूलकर आगे बढ़ जाने की प्रवृत्ति, तुम्हारी असाधारण आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। यह तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारे विशाल हृदय का परिचायक है। यह तुम्हें नकारात्मकता के बोझ से मुक्त रखता है। तुम्हारे भीतर लायन और ह्यूमन दोनों की प्रवृत्ति है। शेर के पास भी बकरी का मेमना सुरक्षित होता है। यह तुम्हारी ऊर्जा है। तुम्हारे भीतर सिंह जैसी शक्ति और निर्भीकता है, किंतु साथ ही मनुष्य जैसी करुणा और विवेक भी है। तुम्हारी शक्ति विनाशकारी नहीं, बल्कि रक्षात्मक है। जैसे एक शक्तिशाली शेर भी निर्बल मेमने को हानि नहीं पहुंचाता यदि उसमें दया हो, उसी प्रकार तुम अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा और कल्याण के लिए करते हो, उन्हें भयभीत करने के लिए नहीं। जीवन में ऐसा होता है, अगर शेर के पास बकरी का मेमना फेंकोगे तो वह उसे फाड़ देगा, लेकिन तुम्हारे भीतर का शेर सभ्य है, सकारात्मक है, उसमें दया है, इंसानियत है। वह जानता है कि यह बच्चा है, डर में है, उसे सुरक्षित रखना है। सामान्यतः एक भूखा शेर मेमने को अपना शिकार बना लेगा, किंतु तुम्हारे भीतर जो सिंहत्व है वह सुसंस्कृत और सकारात्मक है। उसमें क्रूरता नहीं, बल्कि करुणा और मानवता है।
वह निर्बल की पीड़ा को समझता है और उसे संरक्षण देना अपना कर्तव्य मानता है। यह दर्शाता है कि तुम उस स्थिति में रब नहीं दिखाते, क्योंकि तुम जानते हो कि यह इंसान दर्द में है और एक दिन परमात्मा उसे खुद सब समझा देंगे। जब कोई तुमसे कमजोर या पीड़ित व्यक्ति तुम्हारे सामने आता है, तो तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके उसे और भयभीत नहीं करते। तुम उसकी स्थिति को समझते हो, उसकी पीड़ा के प्रति संवेदनशील होते हो और यह विश्वास रखते हो कि समय आने पर ईश्वर स्वयं उसे सही मार्ग दिखाएंगे और उसके भ्रम को दूर करेंगे। तुम्हारी शक्ति का आधार प्रेम और करुणा है, अहंकार और दमन नहीं। इस समय तुमसे बहुत कंपेयर और कंपटीशन किया जा रहा है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। तुम्हारे आसपास के लोग निरंतर तुम्हारी तुलना दूसरों से कर रहे हैं या तुमसे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह तुम्हें विचलित कर सकता है, किंतु तुम्हें अपनी आंतरिक शांति और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। इस संदेश के अगले भाग में तुम्हारे लिए और भी गहन रहस्योद्घाटन है, जो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की प्रचुरता को आकर्षित करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। इसे अनदेखा करने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य का एक निर्णायक मोड़ हो सकता है। हर शब्द में तुम्हारे लिए एक नई संभावना, एक नया आशीर्वाद छिपा है। इंसान केवल भौतिक नहीं होगा, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी तुम एक बड़ी अवसर चूक जाओगे। यह शक्ति तुम्हारे उत्थान के लिए है, तुम्हारे कल्याण के लिए है। इसे स्वीकार करो, इसका सम्मान करो और इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लो। जैसे सूर्य की किरणों को साधारण प्रकाश समझने वाला उसके जीवनदायी गुणों से वंचित रह जाता है, उसी प्रकार इस दिव्य शक्ति की अवहेलना करने वाला उसके चमत्कारी प्रभावों से अछूता रह जाएगा। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है। कल्पना करो उन सभी वस्तुओं और परिस्थितियों की जिनकी तुमने कभी कामना की थी। एक सुखी और समृद्ध घर, प्रेम करने वाला परिवार, समाज में मान सम्मान, आर्थिक स्थिरता, मानसिक शांति, यह सब अब तुम्हारे लिए सहज उपलब्ध होने वाला है। यह संदेश उस कुंजी के समान है जो तुम्हारे भाग्य के बंद तालों को खोल देगी। सुख सुविधाएं स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी। अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे और सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। तुम्हें बस अपने कर्मों को शुद्ध रखना है और इस दिव्य प्रवाह के साथ बहते जाना है। तुम्हारे जीवन का कैनवास अब खुशियों के रंगों से भरने वाला है। इसलिए इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। यह केवल एक श्रव्य संदेश नहीं, यह एक ऊर्जा का संचार है जो सीधे तुम्हारे हृदय और आत्मा तक पहुंच रहा है। इसे बीच में छोड़ने का अर्थ होगा उस ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करना। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में आने वाला यह स्वर्णिम अध्याय अधूरा रह जाए? नहीं मेरे बच्चे, इसलिए पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ इसे सुनो और अपने जीवन में आत्मसात करो। यह तुम्हारे लिए एक निमंत्रण है, एक नए उज्जवल भविष्य का निमंत्रण। अब तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से बदल रहा है। यह परिवर्तन इतना सहज और स्वाभाविक होगा कि तुम्हें शायद प्रारंभ में इसका आभास भी न हो, किंतु जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे कि तुम कहां से कहां पहुंच गए। तुम्हारी आदतें बदलेंगी, तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारे आसपास के लोग बदलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारी परिस्थितियां बदलेंगी। यह परिवर्तन एक बीज के अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बनने जैसा होगा, धीमा किंतु निश्चित और प्रभावशाली। तुम्हारी आत्मा का तेज बढ़ेगा, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा और तुम एक नए उत्साह के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओगे।
अब ऐसा परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, और ऐसे ऐसे लोगों की असलियत अब तुम्हारे सामने आएगी जो तुम्हारी कल्पना से भी परे थी। हाँ मेरे बच्चे, यह सुनकर शायद तुम्हें आश्चर्य हो, किंतु यह सत्य है। कई बार हम जिन्हें अपना समझते हैं वे ही हमारे मार्ग में सबसे बड़े कांटे बिछा रहे होते हैं। उनके चेहरों पर मित्रता का मुखौटा होता है, किंतु उनके हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि जल रही होती है। यह दिव्य शक्ति उन मुखौटों को नोच फेंकेगी। उनके षड्यंत्र, उनकी कुटिल चालें, उनके द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता, सब कुछ तुम्हारे सामने शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तुम्हें पीड़ा हो सकती है, धक्का लग सकता है, किंतु यह आवश्यक है ताकि तुम विष और अमृत का भेद समझ सको। यह शुद्धि की प्रक्रिया है जो तुम्हें भविष्य में और अधिक सचेत और सुरक्षित बनाएगी। अब परिणामों का समय आ गया है और अब तुम्हें ऐसे ऐसे लोगों का पता चलेगा जिनके रहस्य तुम्हें अभी तक मालूम नहीं थे। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो धैर्य रखा है, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता की है, उन सब का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। और साथ ही जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया है, तुम्हें धोखा दिया है या तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की हैं, उनके कर्मों का परिणाम भी उन्हें भुगतना होगा। प्रकृति का नियम है, कर्म का सिद्धांत अटल है। तुम्हें उन लोगों के छिपे हुए इरादे, उनके गुप्त कार्य, सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। यह ज्ञान तुम्हें पीड़ा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सचेत करने और भविष्य में सही निर्णय लेने में